मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं चाणक्य की कुछ ऐसी नीतियाँ जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। चाणक्य नीति में उन्होंने कई विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की है। चाणक्य ने मानव कल्याण के लिए अपने विचारों को श्लोकों के जरिए भी पेश किया है। सफलता पाने के लिए चाणक्य की नीति रामबाण मानी जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का ज़्यादा सीधापन भी उसके गले की हड्डी बन जाती है। उदाहरण के तौर पर चाणक्य कहते हैं कि वन में सीधे पेड़ तो पहले काटे जाते हैं, क्योंकि टेढ़े के मुकाबले सीधे पेड़ों को काटने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यही वजह है कि व्यक्ति के सीधेपन का सभी फायदा उठाते हैं। इसलिए इस कलयुग में सफलता पानी है तो थोड़ा चालाकी भी जरूरी है। भविष्य संवारना है तो सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्च करने के सही तरीके और अपने ऊर्जा स्रोत पर गौर जरूर करें। यही आपका हर मार्ग पर कामयाबी दिलाएंगे। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति हर चीज़ को पाने के लालच में रहता है वह सही को भी छोड़ देता है। जो मनुष्य निश्चित यानी सही को छोड़कर अनिश्चित का सामना करता है उसका सही भी नष्ट हो जाता है। इसलिए जब भी कोई निर्णय लें तो सही और गलत की परख जरूर कर लें। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म और गुण से श्रेष्ठ कहलाता है। उन्होंने बताया है कि एक विद्वान व्यक्ति भले ही गरीब हो, लेकिन अमीरों के बीच वह पूजनीय होता है। व्यक्ति धन, दौलत और पद से बड़ा नहीं बनता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कौवा अगर महल के शिखर पर बैठकर गर नहीं बन जाता। दुश्मनों को चार खाने चित करना है तो आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति यदि अपने जीवन में कुछ खास बातें अपना ले तो उसे शत्रु भी कभी नहीं हरा पाएगा। चाणक्य के मुताबिक शत्रु को हराने के लिए कुछ खास उपायों की ज़रूरत होती है। तो आज हम चाणक्य नीति की मदद से आपको वे उपाय बताएंगे। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके द्वारा बताई गई नीतियों पर लोग आज भी अमल करते हैं। चाणक्य नीति आज भी हमारी जिंदगियों पर लागू हो सकती है। इसलिए आज हम आपको कुछ चाणक्य नीतियों के बारे में बताएंगे। यदि आप अपने दुश्मनों की चालबाजी से परेशान हैं और उन्हें मात नहीं दे पा रहे हैं तो आप भी चाणक्य की कही बातें अपने जीवन में अपनाएं और शत्रुओं को चुटकियों में मात दें। सबसे पहले आता है दुश्मन के हथियारों का पता लगाएं। चाणक्य नीति की माने तो सबसे पहले दुश्मन के हथियारों का पता लगाएं। दुश्मन का हथियार ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। यानी कि आप दुश्मन की अच्छी व बुरी दोनों बातों के बारे में पता लगाएं। ये पता चलने के बाद आप उसे उकसाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वह अपना आपा खो दे और क्रोधित होकर अपना विवेक भी खो बैठे। दुश्मन से आधी बाजी तो आप यहीं जीत लेते हैं। दूसरे पे है शत्रु को कभी घायल करके ना छोड़ें। चाणक्य नीति में लिखा है कि कभी भी सांप और शत्रु को घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए। यदि रोग का पूरा इलाज ना हो तो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। ठीक उसी तरह दुश्मन को घायल करके छोड़ देने पर वे आपको बर्बाद करने या मारने का मौका ढूंढते रहेंगे। यह मौका पाते ही आपको झट से हमला कर देंगे। तीसरे पे है अपने राज कभी किसी को ना बताएं। चाणक्य नीति के मुताबिक जिस प्रकार सूखा पड़ने पर जमीन बंजर हो जाती है, सभी उस राज्य को छोड़कर हरे भरे राज्य में प्रस्थान करते हैं ताकि जनजीवन बचाया जा सके। वैसे ही किसी को अपने सारे राज नहीं बताने चाहिए। उसके अलावा शत्रु को मात देने के लिए कूटनीति का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के बदलते परिवेश में भी आचार्य चाणक्य की तमाम बातें एकदम सटीक साबित होती है। जानिए दुश्मन को परास्त करने के लिए क्या कहती है आचार्य चाणक्य की नीति। शासन प्रशासन हो या आम जीवन, सभी के लिए आचार्य चाणक्य की नीतियाँ बहुत उपयोगी साबित होती है। आज के बदलते परिवेश में चाणक्य की तमाम बातें एकदम सटीक साबित होती है। इसी कड़ी में आचार्य चाणक्य ने दुश्मनों को परास्त करने के लिए कुछ खास बातें बताई है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि शत्रु को परास्त करना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी है। आपका शत्रु कितना बलवान या कमज़ोर है, यदि दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी होगी
तो ही आप उसके अनुरूप सही रणनीति बना सकते हैं। अगर दुश्मन आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो आपको उसे हराने के लिए उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। वहीं अगर दुश्मन कमज़ोर है और छल करने वाला है तो उसके विपरीत आचरण करना चाहिए। अगर दुश्मन भी आप ही के समान बलशाली है तो उसे पहले अपने नीति के जाल में इस तरह फंसाइए कि उसका निकलना मुश्किल हो जाए। उसके बाद उसे मात दीजिए। यदि आपको कोई अपमान करे तो उसे अपना गुस्सा जाहिर करने के बजाय चुप रहें। मौन में बहुत ताकत होती है। जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है उसके बारे में जान पाना किसी के लिए भी असंभव होता है। आचार्य चाणक्य भी नंद महाराज द्वारा अपमानित होने पर मौन ही रहे थे और उन्होंने नंद को बेदखल करने के लिए गुपचुप तरीके से रणनीति तैयार की और आखिरकार साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एक लाइक कर लीजिएगा ताकि मुझे भी उससे मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं कल संध्या ठीक 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।